बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस 12th क्लास या HSS2 चैप्टर 1 का यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं हम जी। और ये नेशनल बुक फाउंडेशन की जो रिकमेंडेड बुक है फेडरल बोर्ड के लिए, तो उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी की आउटलाइन को लेके तो हम आइडियाज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ जो है वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर्स होंगे ये। और उसी को फिर हम जो है वो प्रिपेयर भी करेंगे और नोट्स वगैरह भी इसके बनाए जाएंगे। तो यहाँ से आगे इसको हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से। और इस लेक्चर की अगर डिटेल आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूँ तो इसमें हम डेफिनेटली जो फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें से चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। टॉपिक इसका पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इस डिस्कशन के अंदर हम जो है वो डिटेल्स देखेंगे हर टॉपिक की, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स देखेंगे और डायग्राम्स एंड फिगर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। और एंड पोर्शन पे हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्वेश्चंस दिया करूँगा, साथ ही साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इन तीन चीज़ों को जो है वो लेके, क्योंकि फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक तो यही आपका एग्ज़ाम का पार्ट होंगी ये तीन चीज़ें, इनको फॉलो किया करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कोई टेक्नोलॉजी फैक्ट हुआ तो उसको भी साथ साथ हम डिस्कस कर लिया करेंगे। यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस लेक्चर्स का या इन लेक्चर्स का आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप अपना रजिस्टर और अपनी टेक्स्ट बुक को साथ इसके मैच करके तो उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे और वहाँ से भी टॉपिक को साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर भी मैं ओरिजिनल जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी को मैं साथ डिस्प्ले भी कर सकूँ, ताकि जो है आपको उसमें से भी आइडिया हो सके कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं। ओके जी, फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सादा सी डेफिनेशन है कि ये एक इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs। तो बाकी ये उसकी वही सिंपल सी डेफिनेशन है और इसको जो है वो देखा जाए तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये। उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स आपके पास यूज़ हुए हैं इस पेज के ऊपर, जिसमें रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एवॉल्विंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ों का बेहतर हो जाना। इंटरफेस का मतलब होगा ये वो जगह होगी जहाँ पर दो सब्जेक्ट्स या दो सिस्टम्स या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलेंगे। उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स इसकी देखी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की तो विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स है। अब कुछ टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है जिसमें सिक्योरिटी है, कंट्रोल है, जॉब अकाउंटिंग है, एरर डिटेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है। और कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिस्कस हुए हैं यहाँ पर विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स एंड एंड्रॉयड एंड iOS। ये कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बड़े फेमस हैं और जो इस वक्त दुनिया में यूज़ भी हो रहे हैं। तो आपके फ्रंट पेज के ऊपर इस चीज़ का इंट्रोडक्शन है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर स्टॉप करके तो उसको देख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डॉस और फुल फॉर्म इसकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको डॉस इसलिए कहते थे क्योंकि ये एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क, यानी इसको डिस्क क्यों कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एक सिंगल डिस्क के ऊपर यानी फ्लॉपी डिस्क के ऊपर ये सेव होता था और इसको स्टोर किया जाता था। टेक्स्ट बेस्ड था जी, इसके ऊपर वर्ड्स और सिर्फ कैरेक्टर्स स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आया करते थे। और कुछ डॉस कमांड्स आपके सामने हैं, लाइक ये है कि CD, DIR, DEL कॉपी फॉर्मेट एंड चेक डिस्क या CHK, DSK। और ईजीनेस को देखा जाए तो ये बिल्कुल आसान नहीं था जी, मुश्किल था। और नए जो यूज़र्स थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था ये। एक सक्सेसफुल किस्म का ये सॉफ्टवेयर रहा, एक सक्सेसफुल किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलैरिटी तब कम हो गई कि जब विंडोज़ आया, क्योंकि विंडोज़ इससे बहुत ईजी था, एक आम ले मैन आदमी भी यूज़ कर सकता था इसको। तो दैट इज़ वाई फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर ये ऑब्सोलीट हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसकी अहमियत अपनी जगह पर उतनी ही थी जितनी पहले थी। जितना टाइम ये यूज़ हुआ, अच्छा यूज़ हुआ और इसने अपने जो है वो सर्विसेज अच्छी तरह से परफॉर्म की। जिस पर्पज़ के लिए ये बनाया गया था उस पर्पज़ को इसने फुलफिल अच्छी तरह से किया है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मिड 90s में बनाया गया था, यानी 1990 के बाद थोड़ा सा, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया। और इसका जो इंटरफेस है यूज़र फ्रेंडली है जी, बिल्कुल GUI है। इसमें आपको कलरफुल किस्म की तस्वीरें वगैरह नज़र आती हैं। इसमें मेन्यूज़ होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इनके ऊपर यूज़र क्लिक करता है। सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ये है। इसके वर्जन है विंडोज़ 95, 98, मिलेनियम, XP, विस्टा 7, 8, गोल्ड का जिक्र कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये भी एक विंडोज़ का वर्जन था और ये एक पाकिस्तानी ने बनाया था। उसके अलावा विंडोज़ 8 है, 10 है और विंडोज़ 11 है। ये एक इसका एक मुख्तसर सा तारुफ था। ये जो आपके सामने पेज पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसी को मैंने येलो राइटिंग के अंदर जो है वो इंटरप्रेट किया है, इसी को समझाने की कोशिश की है। बाकी आपने टेक्स्ट बुक को साथ रख के मैच करना है और उसको देखना है। कोशिश ये है कि लेक्चर शॉर्ट हो, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रिवाइज़ कर सकें, देख सकें, समझ सकें। और जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट में साथ साथ पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम इसके बाद एक अगला ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे और उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से जो है वो क्या डिस्कशन होती है।
मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी, और ये पोटैटो इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था, एक कंपनी का नाम है। इसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है, ये भी जीयूआई है, और इसमें भी एक आम इंसान इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है, ईजिली यूज़ कर सकता है। सिक्योर है विंडोज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा, और इसमें हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छी तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, फ्लॉज बहुत कम होते हैं इसके अंदर जी। ये जो कंप्यूटर होते हैं क्वालिटी में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है, इसका हार्डवेयर और इसका सॉफ्टवेयर दोनों एक्सपेंसिव है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है लिमिटेड है, हर एप्लीकेशन को ये अलाउ नहीं करता कि इसके ऊपर इंस्टॉल हो, तो दैट इज़ वाई फिर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर या उतना ज़्यादा वाइडली इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसके जो वर्जन्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये है कि कुछ एक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिएरा है, OS X वाइन है, और मैक OS वेंचूरा, ये इसके कुछ हैं फ्लेवर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर। बाकी और भी काफ़ी सारे हैं जो इस वक्त दुनिया में जो है वो चल रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं। तो ये ज़्यादातर एप्पल के जो लैपटॉप्स या एप्पल की जो डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर ये इंस्टॉल होता है। मोबाइल में iOS इंस्टॉल होता है, और बाकी जो उसके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या जो लैपटॉप्स हैं तो उनके अंदर जो है वो ये मैक OS इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट इज यूनिक्स। यूनिक्स हाईली प्रोफेशनल लोगों का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये 70s में बना था, बेल लैब्स में ये बना था, और केन थॉम्सन एंड डेनिस रिची, ये दो लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था। ये सी लैंग्वेज के अंदर जी इसको डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आगे चल के इंशाल्लाह हम देखेंगे ये क्या होती है, और इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो इंटरफेस है वो दोनों तरह का है, कमांड लाइन डॉस की तरह, और जो GUI विंडोज़ और जो है वो मैक की तरह, दोनों की तरह इसका जो है वो इंटरफेस है। और जो यूनिक्स सिस्टम जो है तो इनका जो ग्राफिकल और दोनों तरह का यूज़र फेस है, ये तो मैं आपसे यूज़र इंटरफेस है डिस्कस कर लिया। अब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और इसके ऊपर जो अटैक्स होते हैं, मेलवेयर अटैक्स या वायरसेस के अटैक्स बहुत ही कम होते हैं। वो कम पॉपुलर है ये जो डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं, इसलिए क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल लोगों का सॉफ्टवेयर है, और हाईली प्रोफेशनल लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको हर कोई यूज़ उस तरह से नहीं कर सकता, और छोटे सिस्टम से वैसे भी ये पॉपुलर ज़्यादा नहीं है। इसके कुछ वर्जन आपके सामने लिखे हुए हैं, AIX है, IRIX है, जेनिक्स है, सोलारिस है, फ्री BSD है, एंड NetBSD है, NetBSD। तो इसके ये फ्लेवर्स यूज़ हो रहे हैं, और ये बड़े सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, इस टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ये आपने प्रिपेयर कर लेने के। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और मेंशन टास्क्स परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको इस टॉपिक में से मिल जाएगा इसका आंसर। सेकंडली, डिस्कस सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेफिनेटली ये भी मिल जाएगी। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपेयर डॉस विद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग भी हो सकता है, दोनों पे नोट भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर देखा गया दोनों का कंपेरिजन। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अपने पास नोट भी कर लेने, और इसका आंसर लाजमी जो देखना है। और अगर इस हवाले से कोई मुश्किल आती है तो आपने कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर देने, तो फिर आपके उन तमाम प्रॉब्लम्स को या जो भी मुश्किलात आती हैं तो उसको एड्रेस किया जाएगा। इन नोट्स का, इस लेक्चर का फ़ायदा तभी होगा कि जब आप इसके नोट्स बनाएंगे खुद से, और इन 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बना लेंगे अपने पास। और साथ ही साथ यह है कि आपने बुक को सामने रख के फिर इस वीडियो को जब सुनेंगे और देखेंगे, और फिर बुक के साथ इसको मैच करेंगे स्टॉप कर करके, तो फिर आपको इसका बहुत ही अच्छा जो है वो बेनिफिट होगा। इस वीडियो को चाहे तो अपने पास सेव कर लें, तो बार बार जो है वो आप इसको देखेंगे, और फिर देखने के बाद जो है वो जब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आप इसको नोट्स बनाएं और तैयारी करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो कोई भी चीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जी। कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको हम कमेंट्स के अंदर या फिर किसी भी तरह से या नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर उनका जो है वो सोल्यूशन आपको दे सकें, उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर सकें। थैंक यू।